झारखंड में 42 इंटरमीडिएट विद्यालय जैसे बंद कर दिए गए हैं, उस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने अहम बैठक की और जिसमें मंत्री दीपिका पांडे और साथ ही सुदिव्य सोनू भी मौजूद रहे। उन्होंने भरोसा दिया है कि सरकार 30,000 बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देगी। शिक्षा विभाग की यह अहम बैठक थी जिसमें मंत्री सुदिव्य सोनू और साथ ही दीपिका पांडे भी मौजूद रही। बताया आपको, इंटर की पढ़ाई के मुद्दे पर इस दौरान चर्चा की गई और तमाम बच्चों के भविष्य को लेकर के भी इस दौरान चर्चा की गई, जिसमें शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि 30,000 बच्चों के भविष्य का कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। राज्य में यहाँ पर 42 जो इंटरमीडिएट विद्यालय है, अभी उसे बंद करनी है। 30,000 स्टूडेंट का भविष्य अंदर में लटका हुआ और उसमें करीब 400 शिक्षक शिक्षिका उसमें कार्यरत हैं। ये जो 30,000 छात्र छात्राओं का जो भविष्य अधर में लटका हुआ, जिसको हर हाल में हम लोग उसको 1 साल का लैप्स होने नहीं देंगे, उसको किसी न किसी रूप से आज हम लोग उसको +2 विद्यालय में नामकरण करने का हम लोग निर्णय लिए। पहल पर और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में इस कमेटी का गठन करके जो तत्काल हमारे सामने जो समस्या है उसका निदान करने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है। आप लोगों को के माध्यम से मैं उन बच्चों को भी आश्वस्त करना चाहती हूँ कि उनके भविष्य से किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा। इन कॉलेजों में काम करने वाले लोगों के बारे में भी सरकार चिंतित है और वो जो चर्चाएं हो रही हैं और जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये सुनिश्चित होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा चाहते हैं कि इन बच्चों का वर्ष बर्बाद ना हो, वह भी सुनिश्चित होगा और जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं वो लोग भी। राज्य में हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ सीधे राजधानी रांची से जुड़े हुए हैं। अजय का रुख करेंगे। अजय, लगातार आप हमें अपडेट्स दे रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से रामदास सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई थी जिसमें इंटरमीडिएट को लेकर के काफी तरह की यहां पर बातें सामने आई और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने यह स्पष्ट जरूर कर दिया है कि 30,000 बच्चों का भविष्य गलत नहीं होगा, उनके साथ उनका भविष्य अधर में नहीं लटकेगा और कुछ ना कुछ फैसला जरूर लिया जाएगा। देखिए सोनल, जो चिंता शिक्षा विभाग आज कर रहा है, यदि यह चिंता 6 महीने पहले किया होता तो बात जरूर बन जाती, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर जब बहने लगा तब जाकर शिक्षा विभाग एक्टिव हुआ। सवाल यह उठता है कि अकेले स्कूली शिक्षा विभाग में 5 से ज़्यादा IAS हैं, उच्च शिक्षा विभाग में 3 से ज़्यादा IAS हैं, 8 IAS आपस में किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई किसी तरह की बात कर रहा है, कोई किसी तरह की बात कर रहा है। नतीजा यह हुआ कि जब रांची विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों ने अपने कॉलेजों में +2 की पढ़ाई बंद कर दी, तब जाकर लगा कि बहुत बड़ी बात हो गई, अब चिंता करनी चाहिए। लेकिन चिंता उस वक्त की जा रही है जब कॉलेजों ने सीधे तौर पर कह दिया, विश्वविद्यालय ने, कि हम अपने यहाँ +2 का एडमिशन किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। राजभवन में बाकायदा ऐसे कुलपतियों को नोटिस जारी कर दिया जिन्होंने अपने यहाँ +2 का एडमिशन ले लिया था। सवाल ये उठता है कि IAS अधिकारियों के बीच शिक्षा सचिव होते हैं, निदेशक होते हैं, कई प्रकार के अन्य पद हैं IAS अधिकारियों के, जो स्कूली शिक्षा को देखता है, उच्च शिक्षा को देखता है। आपस में आप कभी नहीं सुनी होगी आप कि आपस में तमाम अधिकारी बैठ के कोई कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हों। तमाम लोगों की अपनी अपनी गति है, तमाम लोगों का अपना अपना निर्णय है। नतीजा यह हुआ कि अब जब मैट्रिक का रिजल्ट निकल गया, बच्चे +2 में एडमिशन के लिए जब फॉर्म भरने जा रहे हैं कॉलेजों में, तो पता चल रहा कि एडमिशन ही बंद है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन चिंता बेशक कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस चिंता का कोई नतीजा इसलिए नहीं निकलने जा रहा क्योंकि जहां से ये निर्णय हुआ
वहां तक बात नहीं जा रही है। कहा गया था कि राजभवन जाकर राज्यपाल से बात करेंगे, लेकिन अब तक इस पर सहमति नहीं बनी है। क्या रास्ता निकलेगा? एक जो समस्या का सॉल्व ये दिख रहा है कि ऐसे ऐसे +2 विद्यालय जो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि कई ऐसे कॉलेज हैं जिसका कहीं अता पता नहीं, सिर्फ उनका परीक्षा लिया जाता है, फॉर्म भरा जाता है। ऐसा ही विकल्प बचा है बच्चों के सामने कि वहाँ एडमिशन ले, अन्यथा शिक्षा विभाग की चिंता बहुत देर से इनकी नींद टूटी है, और नींद इस कदर टूटी है कि सब कुछ गंवाने के बाद अब उसे पाने की कोशिश हो रही है। सोनल, बिल्कुल अजय, और बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो जानकारियां आप दे रहे हैं कि वाकई शिक्षा विभाग काफी देर से जागी है। अगर ये फैसला जो आज लिया जा रहा है, ये अगर पहले लिया जाता तो शायद अब बच्चों का भविष्य जो अधर में लटक रहा है वो नहीं होता। अब ना जाने इन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए कितनी बैठकों का दौर चलेगा, तब जाकर के कोई फैसला लिया जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा, शिक्षा मंत्री ने इस बात को लेकर के आश्वासन भले ही दे दी है, लेकिन ये बात इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता, इस बात को भी झुकलाया नहीं जा सकता कि वाकई शिक्षा विभाग की नींद काफी देर से खुली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।